गोविंद महाराज को नमन, नवा बालेश्वर दयाल को नमन और हमारे राणा पूजा भील को नमन, भगवान बिरसा मुंडा को नमन और मानगढ़ की पहाड़ी पर 1507 आदिवासी शहीद हुए, उन शहीदों को नमन। और तमाम आज सोलंबर की धरती पर उपचुनाव की नामांकन रैली में आए हुए तमाम हमारे सामाजिक क्रांति के योद्धा, हमारे तीनों विधायक साहब और हमारे सबकी आवाज दिल्ली की संसद में दहाड़ने वाले माननीय राजकुमार जी रोड और सभी हमारे पार्टी के पदाधिकारी, साथ ही पूरी सोलंबर की विधानसभा की जनता और पूरे इस क्रांति और इस विचारधारा को फैलाने में पूरे दिल प्रदेश से आए हुए तमाम कार्यकर्ताओं, मैं पूरी मेरी बागीधारा विधानसभा की जनता की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद जोहार अर्पित करता हूं। मेरी बात आज हम जिस धरती पर खड़े हैं, भाई उमेश जी विधायक साहब ने बताया कि थावरचंद जी के साथ में ऐसा हुआ और उमेश जी के भी 52,000 वोट थे। राजस्थान विधानसभा के चुनाव थे, उस समय पहली बार के अंदर मेरे भी 62,000 वोट थे और उपचुनाव के अंदर 1,22,000 वोट थे। यह बात इसलिए कह रहा हूं मैं कि हमको कुदरत एक बार जरूर मौका देती है और इस विचारधारा के साथ में जो सबका कल्याण करने वाली विचारधारा है, उसके लिए लड़ने वाला व्यक्ति हो या जनता हो, लेकिन उस विधानसभा के चुनाव के अंदर एक बार कुदरत इसलिए हराती है क्योंकि उसको पता होना चाहिए कि जनता की ताकत क्या होती है। आज जितेश भाई कटारा पहले राजस्थान के चुनाव हुए, उस समय इनका रिजल्ट ठीक नहीं रहा और जिसको सोलंबर की जनता ने मौका दिया और राजस्थान की विधानसभा की सदन तक पहुंचाया, लेकिन उनको कुदरत ने मंजूर नहीं किया और राजस्थान की विधानसभा के सदन के अंदर तक तो वो गए, लेकिन राजस्थान की विधानसभा के बाद में कुदरत ने एक बार फिर से सोलंबर की जनता को मौका दिया है। तो मैं इस मौके पर कहना चाहता हूं कि बागीधारा विधानसभा में जिस तरीके से उपचुनाव के अंदर जो जीत हासिल हुई थी, उसी तरह से जितेश जी कटारा की जीत हासिल होनी चाहिए। आज का जो नामांकन रैली है, उसका जो जोश और जुनून है, उसको देखते हुए मुझे लगता है कि सोलंबर की जनता ने इस बार पूरा परिवर्तन करने का ठान लिया है और यह परिवर्तन होना चाहिए क्योंकि कुदरत भी चाहती है कि यहां पर सोलंबर के अंदर परिवर्तन होना चाहिए। मैं सोलंबर की जनता को भाई जितेश जी कटारा की तरफ से अपील करना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि आप मुझे एक बात बताइए कि अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और डबल इंजन की सरकार है, यूं कहते हैं, तो राजस्थान के अंदर भी इनकी सरकार है और साथ साथ दिल्ली के अंदर भी इनकी सरकार है और हमारे यहाँ पर मानगढ़ डैम पर जो शहीद हुए थे हमारे जो पुरखे, उनके इतिहास को खत्म करने की और उनके इतिहास को मिटाने की बात कौन कर रहा है? मुझे आप बताइए, कौन कर रहा है? जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के सांसद है वो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? हाल ही हमारे यहाँ पर जब विधानसभा की सदन चली तो आप सबको पता होगा कि हमारे बाबूलाल जी खराड़ी हैं, मंत्री हैं, उनके गृह क्षेत्र के अंदर 10-10, 15-15 हजार के अंदर आदिवासियों के बच्चे बेचे जा रहे हैं। तो आदिवासियों के बच्चे बेचे जा रहे हैं तो वो कौन सी सरकार के मंत्री हैं? कौन सी सरकार के मंत्री हैं? भारतीय जनता पार्टी के मंत्री है कि नहीं है? और राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है कि नहीं है? है ना? और आज एक मौके पर आपने अभी वीडियो देखा होगा और ऑडियो भी देखा है और उस ऑडियो के अंदर एक ऑडियो वायरल हो रहा है कि जहां जहां भारत आदिवासी पार्टी के लोग बढ़ रहे हैं और भारत आदिवासी पार्टी की विचारधारा बढ़ रही है, उन लोगों के घर जला दो और जो लोग अगर रेलवे के अंदर जा रहे हैं उनको लठ मारो। ये कह रहे हैं कि नहीं कह रहे? तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं कि नहीं है?
भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। क्या ऐसे लोगों को वोट देना चाहिए जो लोकतंत्र के विरोधी है, मानवता के विरोधी है? आज हम भारत आदिवासी पार्टी की बात इसलिए करते हैं कि भारत आदिवासी पार्टी मात्र आदिवासी की बात नहीं करती है, सर्व समाज की बात करती है, मानवता की बात करती है, विज्ञान की बात करती है, प्रकृति की बचाने की बात करती है, जल जंगल जमीन की बात करती है। तो हम आपसे कहना चाहते हैं, भारत आदिवासी पार्टी को वोट देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? हाथ खड़े करके आश्वासन और विश्वास तो जीतूभाई कटारा को वोट दोगे। और मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्य हमने गिनाए हैं, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा हमने आपको गिनाई है। भारतीय जनता पार्टी को आप वोट नहीं दोगे और जहां जहां भारत आदिवासी पार्टी के कार्यकर्ता हैं वहां दिन रात एक करके आप जीतूभाई के लिए एक दिन कम खा लेना, एक रात कम सो लेना, और जहां मिले सड़क पे मिले तो सड़क पे सो जाना। लेकिन हमारी जो विचारधारा है कि हम 3 आदमी विधानसभा के अंदर है, तो हम कहते हैं कि 84 के अंदर और सलूमर के अंदर हमको विधायक बना के वहां राजस्थान की सरकार के अंदर सदन के अंदर दिखाओ। जीतूभाई हमारे साथ में कंधे से कंधा मिलाकर लड़ेंगे और राजस्थान की विधानसभा के अंदर यहाँ पर दलित शोषित पीड़ित एसटी एससी और बीसी माइनॉरिटी और सर्व समाज की जो कोई भी बात होगी उसको बेबाक तरीके से विधानसभा की सदन के अंदर उठाएंगे। ये हम आपसे कहना चाहते हैं मेरे भाई। आज भारतीय जनता पार्टी की बात आती है, हम कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी विकास के नाम पर वोट कर रही है। 15 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी के क्या विकास किया, यह हम भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहते हैं। 15 साल के अंदर इस भारतीय जनता पार्टी की जहां जहां जिस राज्य के अंदर सरकार रही वहां पर कितने आदिवासियों को विस्थापित किया, किन आदिवासी को विस्थापन करके कहां भेज दिया और किन आदिवासी को वहां पर उन्होंने मरवा दिया, यह हम उनको पूछना चाहते हैं। और हम तो कहते हैं कि हम तो इनके साथ में हैं। और कोई विकास की बात आती है तो वो कहते हैं कि हमने ये विकास कर दिया, हमने वो विकास कर दिया। हम अभी हाल फिलहाल ये देखते आ रहे हैं कि हमारा बांसवाड़ा जिले के अंदर एमपीसी के नाम से प्रोजेक्ट स्थापित हो रहा है और उस प्रोजेक्ट के अंदर कई 3 पंचायत के लोग हैं जिनको विस्थापन का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ केला मेला की बात देख लो आप, सोने खदान के नाम से भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर सोने की खदान तो उन्होंने देख ली और अभी कह रहे हैं कि वहां पर आदिवासी का विस्थापन होगा। क्या ऐसी पार्टी को वोट देना चाहिए? हाथ खड़े करके मुझे आश्वासन दो कि आज हाथ खड़े करके आश्वासन दो कि एक एक बंदा अब खुद अपने आप पर जितेश जी कटारा समझ के दिन और रात एक कर देना है और 13 तारीख को जो वोट होने वाले वोटों की गिनती जिस दिन आए राजस्थान की विधानसभा के अंदर सोलंबर के अंदर बाप का भवन डाला जाना चाहिए और राजस्थान की विधानसभा के अंदर बोलना चाहिए, उनका नाम बोलना चाहिए। ये मैं कहना चाहता हूं आपको। आज के मौके पर कहने को बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मेरे भाइयों ये विचारधारा मानवता की तो है सही, लेकिन एसटी ओबीसी वाले भाई को मैं कहना चाहता हूं कि ये लोग अपने वोटों के लिए हम एक दूसरे को लड़ाना चाहते हैं। आज से नहीं, हम कहना चाहते हैं आपसे, लोकतंत्र से पहले भी राजतंत्र हुआ करता था। उस समय भी हम आदिवासी लोगों ने महाराणा प्रताप के साथ में राणा कुंदा भीम की सेना के रूप में खड़े होकर राजपूतों का साथ दिया था और इस क्षेत्र की लड़ाई लड़ी थी। आज फिर से हम कहना चाहते हैं कि भारत आदिवासी पार्टी मात्र आदिवासी की नहीं है। मेरे एसटी एससी ओबीसी माइनॉरिटी सर्व समाज के भाई से मेरा कहना है और अपील है, जितेश भाई कटारा पे आप एक बार भरोसा करके देखो, वो जिस समय आप आवाज करोगे काली रात के अंदर 12 बजे आपके बीच में आके खड़ा होगा। ये मैं आपको आश्वासन और विश्वास देना चाहता हूं। मेरे भाइयों कहने को बहुत सारी बातें हैं, पर मैं मात्र अंत में 2 बात कहकर 2 लाइन कहकर मेरी बात को यही विराम करूंगा कि लहरों से डरकर कभी नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर कभी नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जय जोहार, जय संविधान, जय भारत, जय आप सबकी जय, जय भील प्रदेश।